अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए लीगल एजुकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ आर रूल्स जो 1 to 8 हैं ऑफ ऑर्डर 17 के, इनकी वजाहत करना चाहूँगा ताकि प्रैक्टिकल फील्ड में एग्ज़ाम देते हुए या लॉग गेट टेस्ट फेस करते हुए आपको जो प्रैक्टिकल फील्ड के जो फैक्ट्स होते हैं उनका अंदाज़ा रह सके और आप इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकें। प्रैक्टिकल फील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन पर नज़र हो और एक अच्छे काबिल वकील की शक्ल में रह सकें। आर्डर 17 के तमाम क़वाद ज़ाबत को इसमें डिस्कस किया जाएगा। टोटल ये 1 से 8 की तफसीलात है और टोटल 8 क़वाद ज़ाबत हैं ऑर्डर 17 के। आर्डर 17 की मैं थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूँ। मुख्तसर के दस्तावेज़ की फ़ुर्सत पेश करना सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक जनाब इसे आर्डर 17 के मुताबिक किया जाता है। तमाम क़वाद की वजाहत सिविल प्रोसीजर कोड का आर्डर 17 अदालत में मुकदमे से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ की फ़ुर्सत यानी लिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पेश करने का तरीक़ाकार तकाज़ों और नताइज से मुतल्लिक़ है। इसका बुनियादी मकसद मुकदमे की तैयारी में शफाफियत लाना, फ़िरक़ैन को एक दूसरे के सबूतों से आगाह करना और गैर मुतवक्का चक्करबाजी को रोकना है। और ये बता दूँ आपको, ये प्रोसीडिंग के बेसिक फैक्ट्स पर बड़ी अहम पॉइंट ऑफ व्यू अहम कड़ी रखता है कि लोग केस डिले क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंटेरियल मटेरियल उसके पास क्या है, उसकी वेरिफिकेशन अथेंटिक क्या है, ओरिजिनल कॉपीज़ में क्या फ़र्क है, तमाम तर डिटेल। अब इस ऑर्डर 17 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, इसको सिविल प्रोसीजर कोड का, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कायदा नंबर 1, वैसे टोटल 8 कायदे हैं। हम पहले नंबर कैसे शुरू करेंगे? फ़ुर्सतों का बाहमी तबादला यानी एक्सचेंज ऑफ लिस्टिस। पहला कायदा क्या है? एक्सचेंज ऑफ लिस्टिस। मुद्दई प्लेंटिफ पहले अपनी दस्तावेज़ की फ़ुर्सत जो वो अपने दावे की हमायत में इस्तेमाल करेगा मुद्दे आलिया यानी डिफेंडेड पार्टी को देता है। फिर क्या होता है? मुद्दे आलिया इसके जवाब में अपने दस्तावेज़ की फ़ुर्सत जो वो अपने दिफा या जवाब में इस्तेमाल करेगा मुद्दई को देता है। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि दोनों फ़िरक़ों को पहले से पता चल जाए कि मुखालिफ के पास कौन सी दस्तावेज़ हैं जिन्हें वो मुकदमे में इस्तेमाल कर सकता है और केस की पैरवी और असलियत सामने लाने के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। कायदा नंबर 2, फ़ुर्सत की शक्ल यानी जो लिस्टिंग उसकी शक्ल और इसमें दर्ज तफसीलात, इसमें क्या शामिल करना है, क्या ज़रूरी है, इन तमाम डिटेल्स को देखना होगा। फ़ुर्सत में हर दस्तावेज़ के बारे में मुंदरजा झैल तफसीलात दर्ज होनी चाहिए। मुख्तसर तफसील की बात की जाए तो दस्तावेज़ का नाम, मुख्तसर तारफ़ जैसे फ़रोख्तनामा वगैरह वगैरह, ठीक है, ये डिटेल्स मेंशन करना लाजमी है। नेक्स्ट में हमारे पास है दस्तावेज़ की किस्म। क्या ये असल है, फ़ोटोकॉपी है या अवामी दस्तावेज़? अवामी दस्तावेज़ पब्लिक जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं उसे अवामी दस्तावेज़, पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंटेरियल ऐसे होते हैं जो कंपनी के ख़ास होते हैं, कुछ आइडेंटिटी हैं, बड़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसे। प्रॉपर्टी जो है ना उसके हवाले से देखा जाता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं डॉक्यूमेंट कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे अलान आमिया हो गया, समथिंग लाइक डैट। अच्छा, मुख्तसर मवाद की बात करें तो इसका मकसद इस दस्तावेज़ से क्या साबित करना चाहते हैं, बहुत मुख्तसरन दस्तावेज़ कहाँ है, क्या है, ये सारी डिटेल्स। पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाएगा कि फ़रीक के अपने कब्ज़े में है क्या, फ़रीक के तहवील कंट्रोल में क्या है, जिसे बैंक में लाकर जनाब सारे मामलात को एक पॉइंट ऑफ व्यू शक्ल दी जा सकती है। फ़रीक ने किसी तीसरे फ़रीक को दे रखी है, ख़ुद काबज़ है, पोजेस खुद के पास है, दूसरे के पास है, इसकी क्या बुकत वैल्यू है और थर्ड पार्टी को इससे क्या बेनिफिशरी है, तमाम पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है ना, डिस्कस किया जाता है। फ़रीक के ख़याल में किसी तीसरे फ़रीक के पास क्या है, अगर है तो किसके पास है, ठीक है। कायदा नंबर 3, फ़ुर्सत का हल्फनामे के साथ होना। अब यहाँ पर ज़रूरी तकाज़ा जो महज फ़ुर्सत पेश करना काफ़ी नहीं, हर फ़ुर्सत के साथ एक हल्फनामा एफिडेविट मुसलक होना लाजमी है ताकि जो भी डॉक्यूमेंटेरियल हो उसकी जनाब ओरिजिनल दस्तावेज़ होना लाजमी है। हल्फनामे में क्या होता है? फ़रीक या इसका मजाज नुमाइंदा हल्फ उठाकर तस्दीक करता है कि तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उस फ़ुर्सत में है, मौका पर मौजूद हैं और सही हकीकत के साथ हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखिए, इसमें फ़ुर्सत में दर्ज तमाम दस्तावेज़ इस वक्त या कभी इसके कब्ज़े, तहवील या कंट्रोल में थी या हैं। फ़ुर्सत में दी गई तमाम मालूमात, तफसील, किस्म, महल्ला, वकू सच्चे हैं और दुरुस्त हैं। पॉइंट नंबर 3, कोई भी मुतलका दस्तावेज़ जानबूझकर फ़ुर्सत से छुपाई नहीं जा रही, यानी लिस्ट से छिड़ा नहीं की जा रही। झूठे हल्फ का नतीजा, गलत बयानी पर फ़रीक को झूठे हल्फ का मुजरिम ठहराया जा सकता है और सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि फिर इसकी मुकम्मल स्टेटमेंट को भी झूठी करार दिया जाता है। याद रखिएगा, अगर अदालत में कोई भी स्टेटमेंट दी जाए, अगर उस स्टेटमेंट्स में कोई झोल पाया जाए या उसमें मिली जुली भगत पाई जाए या आधी बात सच्ची आधी गलत पाई जाए तो पूरी स्टेटमेंट को गलत समझा जाता है।
क्योंकि बंदा मशकूक हो जाता है। कायदा नंबर 4 में फ़ुर्सत में ना दी गई दस्तावेज़ का इस्तेमाल ना होना, इसके हवाले से तफसीलात है। अहम तरीन कायदा, अगर कोई फ़रीक अपने फ़ुर्सत में किसी दस्तावेज़ का जिक्र करता है तो आम तौर पर वह बाद में मुकदमे या इस दस्तावेज़ को सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकेगा। वो गवाही देता है कि इस वक्त इस दस्तावेज़ हवाला नहीं दे सकता या नहीं दे सका, या बाद इज़ा ये डॉक्यूमेंटेरियल सामने आई है, फिर उसको इस चीज़ का सबूत देना पड़ता है। और अगर वो साबित हो जाए कि जब केस दायर किया तब ये तफसील मौजूद नहीं थी, फैक्ट्स के ज़रिए तफ्शीश के ज़रिए चीज़ मंजर आम पर आई है और जिसने तफ्शीश की है वो आगे गवाही देता है। इस्तना अदालत का अख्तियार, अदालत ख़ास हालात में मुनासिब वजह बताने पर मसलन नई दरियाफ़त फ़रीक को ऐसी गैर मुस्को दस्तावेज़ पेश करने की इजाज़त दे सकती है, लेकिन ये आम असूल नहीं। अब देखा ना कि एक केस चल रहा है, उसकी इंक्वायरी भी हो रही है। इंक्वायरी में जनाब अल्लाह कोई फैक्ट सामने आता है तो मुतल्लिका इंक्वायरी ऑफिसर डिटेल फ्राहम करता है कोर्ट में आकर, जी मैंने तफ्शीश के दौरान ये मेरे पास सबूत बाद आया है, इसके मुताबिक कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग में हेल्प हो सकती है तो ये सबूत काबिल इस्तेमाल हो सकता है, तो आपके हक़ में है। अब मकसद देखें, फ़ुर्सत पेश करने की अहमियत को वाज़ह करना और फ़िरक़ों को तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ पर फ़ुर्सत में डालने पर मजबूर करना। कायदा नंबर 5, दस्तावेज़ की नकूल की पेश और उस पर नोटिस। अब इसमें अगर कोई फ़रीक चाहता है कि मुखालफ फ़रीक के फ़ुर्सत में दर्ज कोई दस्तावेज़ असल में अदालत में पेश की जाए ताकि वो इसे देख सके, कापी लेकर या इस सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके, तो इसे मुखालफ फ़रीक को एक तहरीरी नोटिस देना होता है। जो भी नोटिस तो प्रोसीड होता है, फिर उसके बाद से उसको डॉक्यूमेंट दी जाती है इस वारंटी पर कि वो इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसकी सच्चाई की वजह जानना चाहते हैं तो ही हैव टू राइट टू रिसर्च। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि नोटिस में क्या होगा। जो नोटिस वो देगा वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि कौन सी मखसूस दस्तावेज़ें किस तारीख़ को अदालत में असल शक्ल में पेश की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, नोटिस ना देने का नतीजा, अगर नोटिस ना दिया जाए तो मुखालिफ फ़रीक इस दस्तावेज़ को अदालत में पेश करने का पाबंद नहीं होता, चाहे वह फ़ुर्सत में दर्ज हो। मकसद दस्तावेज़ की असल में पेशी का बाकायदा तरीक़ाकार तय करना है। कायदा नंबर 6 में देखें, दस्तावेज़ पेश करने से इनकार पर अदालत को अख्तियार है। अब वो अख्तियार क्या है? अगर कोई फ़रीक फ़ुर्सत देने से इनकार करे या नोटिस मिलने के बावजूद दस्तावेज़ पेश करने से इनकार करे या दावा करे कि दस्तावेज़ इसके कब्ज़े तहवील में नहीं है, हालांकि हल्फनामे इसके बरस कहता हो, तो अदालत क्या कर सकती है? अदालत इस फ़रीक को हुक्म दे सकती है कि वो जनाब आला फ़ुर्सत पेश करे या फिर मखसूस दस्तावेज़ पेश करे, या फिर अगर वो दावा कर रहा हो तो कि दस्तावेज़ इसके पास ना हो तो इसके बारे में हलफ दे, एफिडेविट दे, बयान हल्फी दे। और इसका मकसद क्या है? अदालत को अख्तियार देना कि वो इनकार करने वाले फ़रीक को मजबूर कर सके ताकि जो डॉक्यूमेंट्स उसने जनाब दोम फ़रीक को नहीं दिए, फ़रीक अव्वल ने, वो उसे प्रोवाइड करे। और फ़रीक दोम का क्योंकि राइट बनता है फैक्ट्स देखने का, और इस पर वो अपनी रिसर्च करके इसकी असलियत के हवाले से कोई फैक्ट सामने ला सकता है तो ज़रूर लाए, ताकि इन्वेस्टिगेट के दौरान या रिसर्च के दौरान या काबिल तहक़ीक़ के दौरान अगर कोई मामला हो सकते हैं तो उसको हकीकी जामना पहुँचा जा सके। कायदा नंबर 7, दस्तावेज़ की जाँच की नकल कशी। हक, जब एक फ़रीक अलिफ ने दूसरे फ़रीक बे की फ़ुर्सत में दस्तावेज़ को दस्तावेज़ात को नोटिस देकर अदालत में पेश करवा लिया हो तो फ़रीक अलिफ को दर्ज झेल का हक़ हासिल होता है। पॉइंट नंबर 1, जाँच यानी इंस्पेक्शन का इन दस्तावेज़ को देखने और पढ़ने का हक़ है। पॉइंट नंबर 2, नकल कशी यानी कॉपीज़ हासिल करने का, इन दस्तावेज़ की मुफ्त में जो है वो कापियाँ लेने का वो हकदार है, सिर्फ इसी सूरत में जब वो कापियाँ लेना चाहे, इसकी एक ज़रूरत कापी वो करवा ले, फ़ोटो कापी करवा ले और अपने पास रख ले, इस पर सर्च के वाले जो मामला करना चाहता है कर सके। अब पॉइंट नंबर 20 में इसमें बयान का फ़रीक अफल मुखालफ फ़रीक बे या इसके वकील को तहरीरी तौर पर इतला देगा कि वह फ़लाँ तरीक़ दस्तावेज़ की जाँच करना या कापियाँ लेना चाहता है। मकसद मुखालफ सबूतों का जायज़ा लेना और इनकी कापियाँ हासिल करने का मौका फराहम करना ताकि मौसर दफ़ा या जवाब तैयार किया जा सके, यानी रियल फैक्ट्स के ऊपर जो है मामला को डिस्कस किया जाए। और अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो टेम्परेरी है या टेम्पर किया गया है या झूठा है, उसकी फ्रांसिस सामने आती है तो उसको हकीकी में जहाँ बना के कोर्ट को जनाब जो धोखा दिया जा रहा है इस पर उसको कोर्ट को इतला दी जाए। कायदा नंबर 8, दस्तावेज़ पेश ना करने पर मनफी मकरूज़। सबसे अहम नतीजा, अगर कोई फ़रीक फ़ुर्सत देने से इनकार करे या अदालत के हुक्म के बावजूद दस्तावेज़ पेश करने से इनकार करे या नोटिस मिलने के बावजूद दस्तावेज़ पेश ना करे तो अदालत क्या कर सकती है? अदालत इसके ख़िलाफ़ एक मनफी मफरूज़
जो एडवर्स जो है वो जारी कर सकती है। जनाब इसमें फिर क्या होगा कि मनफी मफरूज़ा क्या है, अदालत ये समझेगी कि अगर वो दस्तावेज़ पेश की जाती हैं तो वो इस फरीक का इस फरीक के ख़िलाफ़ गवाही देती हैं, यानी इसके ख़िलाफ़ नतीजा अखज़ किया जा सकता है। यानी फैक्ट ऐसा हो जो सामने खड़े दूसरी दोम पार्टी के जो है वो झूठ को जाहिर कर सकता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है। मकसद दस्तावेज छुपाने या पेश करने से इनकार करने पर सख्त कानूनी नताइज का सामना करना पड़ता है ताकि फरीक शफाफियत से काम ले। ये कवायद मिलकर यकीनी बनाते हैं कि सिविल मुकदमात में सबूत दस्तावेज़ का तबादला शफाफ, मुनज़्ज़म और बर वक़्त हो, जिससे दोनों फ़िरक़ैन को मुनसफ़ाना समाअत का मौका मिले और गैर ज़रूरी ताख़ीर या चक्करबाजी से बचा जा सके, और जो इम्पोर्टेंट और रियल फैक्ट हैं उनको जनाब कोर्ट के सामने रखा जाए और इंसाफ के तकाज़ों को बुलंद किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।